नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर IG पंजाब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था और जिसमें उनका कहना था कि मुझे पंजाब हुकूमत ने रोक रखा है FIR के इंदराज के लिए। नाज़रीन, अब पंजाब हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है। चौधरी परवेज़ लाई उन्हीं के नामजद करदा वज़ीर आला हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके हवाले से ऑर्डर जारी किया। उसके बाद मेरी आखिरी इतलात तक FIR का इंदराज जो है वो कर लिया गया है। और FIR जो है वो आपको सुन के हैरानी होगी कि सबसे बड़ी चीज़ ये इस FIR में ये है कि हमलावर जो नवीद है उसके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र था कि जी हर सूरत में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जो जनरल फैसल नसीर हैं उनका नाम जो है इस FIR में दर्ज किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मेरी बहुत ही सॉलिड और इंतहाई हसास इतलात के मुताबिक इन तीनों का नाम जो है, ख़ास तौर पर जनरल फैसल का नाम तो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। अभी तक की जो मेरी इतलात हैं, हो सकता है कि मेरी इतलात गलत हूँ और इन तीनों का नाम डाल दिया गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कन्फर्म रिपोर्ट है कि इन तीनों का नाम नहीं डाला गया। सिर्फ FIR जो है वो नवीद के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, हमलावर जिसने इसको कन्फेस भी माना भी है। अब आज की तारीख में तकरीबन इमरान खान साहब के साथ परवेज़ लाई की 2 मुलाकातें हुई हैं और उन दोनों मुलाकातों में सबसे बड़ी शुनीद ये भी है कि परवेज़ लाई ने बाकायदा तौर पर इमरान खान को कह दिया है कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो देने को तैयार हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना जाए मानदा ना पाए रफ्तन वाला हिसाब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 MPs हैं, जबकि दूसरी जानब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो उनके अलाइज़ हैं ये तकरीबन कोई 180, 82, 80 का जो है ना इस वक्त हिस्सा उनके पास है। और अगर अब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अब ये होगा कि इलेक्शन में जिसकी तादाद भी ज़्यादा होगी, उम्मीदवार जो होगा वज़ीर आला का, वो भी उसी पार्टी का ही जीतेगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बिल्कुल गेम चेंजर ये जो FIR है ये होने जा रही है, क्योंकि किसी तौर पर भी पंजाब हुकूमत, ख़ास तौर पर परवेज़ लाई, किसी सूरत में भी जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं देंगे। और ये बिल्कुल 101% जो है ये कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस हवाले से अगर नाम देते हैं जनरल फैसल नसीर का, तो मेरे ख्याल में फिर तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है फवाद चौधरी ने इसी हवाले से आज ट्वीट भी किया है कि अगर जनरल फैसल नसीर, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को इसमें नामजद नहीं किया जाता तो ये एक रद्दी का टुकड़ा होगी, हमारे लिए इस FIR की कोई हैसियत नहीं है। जबकि दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल ये FIR पेश की जानी है और FIR जब पेश होगी तो उसके बाद ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि अभी तक जो पंजाब हुकूमत के हुकाम है, पुलिस हुकाम है, वो ये कह रहे हैं कि हम ये सील FIR जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद इसको जो है ओपन किया जाएगा। अच्छा, ये एक रुख था। जबकि दूसरा रुख इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद को तकरीबन पेशावर मोटरवे और ये जो पंजाब की तरफ से, लाहौर की तरफ से मोटरवे जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, उसको दोनों साइडों से ब्लॉक कर दिया गया है और इस वक्त लोग इंतहाई परेशान हैं। मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रास्ते बंद करके अपने लिए मज़ीद नफ़रतें पैदा कर रही है, मज़ीद लोगों की बददुआएं ले रही है, लोगों की गालियाँ खा रही है। इससे किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने नाज़रीन जब भी देखा रास्ते बंद हुए, जब भी किसी पार्टी ने इस तरह की सियासत की है, इस तरह का एजिटेशन किया है, तो अवाम में उसको पजीराई बिल्कुल भी नहीं मिली। उल्टा हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ है, उल्टा उसके ख़िलाफ़ जो है लोग जो है मुश्तिल हुए हैं, लोग उनके हवाले से, लोगों के दिलों में नफ़रत बढ़ी है। इमरान खान साहब को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जिस नहज पे, ज़ाहिर बात है उनका मतमा नज़र इस वक्त जो है वो कुछ और है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं कि वो इस पूरी तैनाती को जो है ना सिर्फ सबूताज करेंगे, बल्कि इसमें इस हद तक रखना डालेंगे कि जो भी तैनाती हो उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। तो इमरान खान साहब को खुद नहीं पता इस वक्त वो कुल्ली तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन जो भी शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है वो 3 साल का ओहदा होता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा पाकिस्तान में ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत है। और बादशाह सलामत कोई भी इस वक्त अगर लूप में है, कोई जिसका भी नंबर लगना है, जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाना है,
3 साल उसकी जो टेन्योर है, उसके बाद अगर वो हुकूमत के साथ उसकी सेटिंग रहती है तो फिर आप समझ लें कि 3 साल की एक्सटेंशन। तो इसलिए ये 6 साल के लिए बादशाहत को कोई भी आर्मी जो कमिंग आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो वो अगर किसी को भी अगर लारा लगाया गया तो वो जारी बात है उसके ज़हन में यही दिन रात लड्डू फूट रहे हैं कि इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी साजिशें करना पड़ी, किसी पार्टी को इस्तेमाल करना पड़े, किसी को ब्लैकमेल करना पड़े, किसी की कनपटी में कुछ मैं कहता हूँ कि चाहे बंदूक रख कर फैसला लेना पड़े। तो इस वक्त जो GHQ के अंदर है ये खेल है, और ये इमरान खान साहब जो हैं ये मुफ्त में इसमें रगड़े जाएंगे और मुफ्त में इस्तेमाल होंगे। और इमरान खान साहब अपनी ना सिर्फ पार्टी को, सियासी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में नाज़रीन आप देखेंगे कि किसी तौर पर भी एस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम ना इन पर एतबार करेगी। मैंने आपको बताया था कि एक ही सूरत है कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, फिर आते ही DGISI और दीगर जो DGISPR वगैरह तमाम के तमाम लोग अगर तो चेंज हो जाएं तो आप फिर समझ जाइएगा कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इमरान खान साहब के साथ चलना चाहता है। और लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि इमरान खान साहब के लिए हालात जो है वो मुस्तकबिल में भी बुरे रहेंगे। लेकिन इस वक्त तक की आमदा इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो इंतहाई बैकफुट पर हैं, और इमरान खान साहब के लिए ये जो लॉन्ग मार्च है ये ऐसी गले की हड्डी बन चुका है, ना उली जा रही है ना निगली जा रही है। और जिस तरह से ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं, जिस तरह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखें कि एक शख्स आज खंबे के ऊपर चढ़ा तो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। इस तरह के अगर मामलात, इस तरह की चीज़ें अगर मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, तो बहरहाल आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन इंतहाई सख्त है। और ये देखें ना, शहबाज शरीफ जो है बड़े सुकून से अपने शर्म शेख के दौरे पर हैं और बड़ी ज़बरदस्त अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब है उनको इस चीज़ की श्योरिटी दी गई है कि आप इस चीज़ से बेफिक्र होकर अपना काम करें। इस इमरान खान साहब को और PTI को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद ही संभालेगी। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब का इस्तीफ़ा जो है ये किसी वक्त भी आ सकता है, और किसी भी वक्त जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, और ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। कल आप हो सकता है आज रात हो जाए, हो सकता है कल के दिन में जब भी FIR ओपन होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसकी रोशनी में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी वो बिल्कुल भी पूरी होती मुझे तो नहीं दिखाई देती। हाँ, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों भाई जो मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क की सियासत का, हमारे मुल्क के हालात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये बात है कि FIR जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही वैसे नहीं हुई। FIR ज़रूर हुई है लेकिन वैसे नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी। बहरहाल जी, कल ये सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं इसके हवाले से क्या टेकअप लेती है, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से लोग कारोबारी, सियासी, माशी हर तरह का हमारा मुल्क जो है इस वक्त आप समझ लें कि बिल्कुल बैकफुट पे नहीं बल्कि बड़ी गहरी पस्ती में जा रहा है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस तरह से वो आजकल बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं, और मुल्क में एक अनारकी की फ़ज़ा जो है मुस्तकिल तौर पर कायम हुई है और कारोबारी तबका बिल्कुल पिस के रह गया है। इसके लिए इमरान खान साहब को आज नहीं तो कल ज़रूर एहसास होगा जब उनकी अपनी पार्टी जो है वो लॉस में जाएगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतीर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।